रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ, आप 48 वाले लेक्चर में हो ना, देखो मैंने वहाँ पर शेयर किया हुआ है स्ट्रेट लाइन रिवीजन के नाम से, वो देख लो एक बार सारा का सारा। यस मैम। ठीक है, चलिए लिमिट बच्चे आप वो रिकॉर्डिंग वाला देख लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं क्लास में ही हूँ, क्लास में दोबारा आके पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, स्टार्ट करें? ओके बच्चे, आज हम न्यू चैप्टर करेंगे, दैट इज द लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। चलो जी बच्चे, सबसे पहले तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या होती है। अच्छा, आप ही बताओगे कि कभी ये वर्ड सुना है लिमिट में रहो, ठीक है? अरे तुम्हें बोला है ना लिमिट से खाया करो, अरे तुम्हें बोला है ना लिमिट से स्पेंड किया करो, लिमिट में स्पेंड किया करो, अपनी लिमिट में रहा करो। ये क्या चीज़ होती है? कभी सुनी है ये सारी चीज़ें घर पे? या फिर घर पे नहीं, चलो कहीं पर भी सुनी है कभी ये सारी चीज़ें? बताइए। जैसे अरे डेटा की लिमिट एक्सीड हो गई, ऐसा कुछ? हाँ जी, मोनी बताइए, बताइए। बोलो बच्चे, ये तो डे टू डे की लाइफ में हमने सुने ही होंगे ना। बच्चे लिमिट का मतलब होता है एक हमने वैल्यू डिफाइंड कर दी, ठीक है? लेट्स से कि आपकी पॉकेट मनी जो है वो 100 रुपीज है, ठीक है? 100 रुपीज मैंने काफी कम कह दी क्या? 100 रुपीज मैंने काफी कम कह दी क्या? कोई नहीं बोल रहा है, किसी को पॉकेट मनी नहीं मिलती, या फिर 100 रुपीज के लिए बोलना नहीं चाह रहे? कुछ तो बात होगी। अच्छा बच्चे देखो, अगर आपकी पॉकेट मनी 100 रुपीज है तो आपकी स्पेंडिंग लिमिट जो है वो 100 रुपीज ही है। मतलब आप 100 से ज्यादा का सामान नहीं खरीद सकते, ठीक है? सो लिमिट बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को डिफाइन कर देते हैं, मतलब जैसे स्पीड लिमिट है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, आप 60 से ज्यादा से मतलब 60 से ज्यादा अगर आप स्पीड करेंगे तो आपको फाइन हो जाएगा, ठीक है? हाईवे पे 90 किलोमीटर है स्पीड लिमिट। तो लिमिट का मतलब होता है कि ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर ये वैल्यू है जो आप टच कर सकते हो, या फिर ये वैल्यू है जहां तक आप स्पेंड कर सकते हो, ठीक है? सो ये होता है हमारा बेसिक लिमिट, जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में। अब देखो बच्चे, हमें तो क्वेश्चन करने हैं, तो लिमिट का क्या मतलब है? बच्चे लेट्स से कि एक क्या है, फंक्शन है, एफ है, वो एक x इज इक्वल्स टू c पर किसी ना किसी वैल्यू को टच कर रहा होगा। लेट्स से कोई भी फंक्शन बोल दो, कोई भी फंक्शन बोलेगा कोई? अरे बोलो। एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो बच्चे मुझे देखना है x इज इक्वल्स टू 2 पर इस फंक्शन की लिमिट क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो 2 से बिल्कुल छोटी वैल्यू लेती हूँ। 2 से बिल्कुल छोटी वैल्यू का क्या मतलब है? 1.99, ठीक है? अब हो सकता है कोई बोल दे कि मैम नहीं 1.999 ले लो, ठीक है? तो मैंने इसको लिखा 1.99 होल स्क्वायर। सो ये अप्रोक्सीमेटली 4 के इक्वल है। मैं ये नहीं बोल रही एग्जैक्टली 4 है, मैं ये बोल रही हूँ कि ये 4 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। क्लियर है सबको ये चीज? मैम बताइए। यस मैम। मैम प्लीज आप थोड़ा सा और आगे से समझा दीजिए, बिकॉज मैम क्लास चल रही थी इसलिए लेट हो गए हम। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है? मैं पूरा रिपीट करती हूँ। बच्चे अभी तक हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है, बस ऐसे ही डे टू डे लाइफ में बात की थी कि लिमिट कहाँ यूज होती है, या फिर हम ये वर्ड कहाँ सुनते हैं। जैसे लेट्स से कि स्पीड लिमिट जो है वो 60 किलोमीटर है पर आवर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम आप रीच कर सकते हैं, या फिर इतनी आप रीच कर सकते हैं। तो लिमिट क्या होती है? ये एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है? जो कि एफएक्स क्या है, अचीव करना चाहता है, या फिर एफएक्स अप्रोच करता है किसी एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए। मैंने यहां पर क्या किया, एक फंक्शन मान लिया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? मैंने x इज इक्वल्स टू 2 पर लिमिट देखनी है, ठीक? x इज इक्वल्स टू 2 पर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है? एट x इज इक्वल्स टू 1.99, y is equals to your 1.99 whole square, that is approximately 4। बताइए इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एग्जैक्ट 4 है। और x इज इक्वल्स टू 2.01 पर y कितना हो गया, 2.01 होल स्क्वायर। अभी भी मैं बोल रही हूँ कि अरे ये फिर से अप्रोक्सीमेटली 4 है, ठीक है? और x इज इक्वल्स टू 2 पर y है आपका एग्जैक्टली
4। तो बेसिकली बच्चे अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, ठीक है, ये मैंने देखा इसका ग्राफ, तो x इज इक्वल्स टू 2 पर जो आपका फंक्शन है, देखो 2.01 इधर वाली साइड होगा, वो भी 2 की तरफ है, और जब 1.9 को देखूं वो भी बिल्कुल 4 के पास है, यहां पर बिल्कुल 4 के पास है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये 4 तक जाना चाह रही है, ये भी वैल्यू जो है वो बिल्कुल 4 के करीब है, और एट x इज इक्वल्स टू 2 आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। अब देखो बच्चे, अब हम बात करेंगे लेफ्ट साइड, अच्छा चलो पहले डायरेक्टली ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x माइनस 2, लिमिट x अप्रोचेस टू, फंक्शन है आपका 3x माइनस 2। अभी तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 को यहां पर पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 6 माइनस 2, दैट इज योर 4। सो दिस इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2, सॉरी व्हेन x इज अप्रोचिंग 2। बच्चे इसका मतलब होता है, देखो ये हो गया लिमिट का सिंबल LT, और जो वैल्यू है x या फिर कोई भी इनपुट, लेट से कि a इनपुट है, ठीक है, वो जो भी वैल्यू को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है या उसके नियर बाय है, उसको मैंने बोल दिया ये। अब ये फंक्शन है हमारा, कोई भी फंक्शन लगा लो, bx प्लस सी, ठीक है। तो चुपचाप क्या करना है, x की वैल्यू को a यहां पर पुट कर देना है, जो भी आंसर आएगा वही हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। अब ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये वाला भी अभी हम करेंगे, उससे पहले हम करते हैं LHL एंड RHL। अब समझते हैं बच्चे इस चीज को ध्यान से। पहले तो मुझे एक बात बताओ, सबने स्ट्रेट लाइन की बेसिक तो पढ़ा हुआ है ना, कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है, उसकी क्या इक्वेशन होती है, इतना तो हमने यस पढ़ा मैम। हुआ है ना। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे, अगर मैं एक ग्राफ लूं, कोई भी आड़ा टेढ़ा कुछ भी ग्राफ ले सकते हो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्ट्रेट लाइन से। आपने कोई वैल्यू बोली, लेट से दिस इज a, 0, और ये लाइन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। फाइन जी, समझ में आया? अब बच्चे यहां पर कहा गया है कि लेफ्ट हैंड साइड पर देखो लिमिट क्या है। अब सबसे पहले समझो कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का मतलब क्या है। बच्चे अगर मैं a को लेफ्ट से देखूं, मतलब a से बिल्कुल छोटी वैल्यू, मतलब जब x की वैल्यू a से बिल्कुल छोटी होगी, ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं a माइनस से, ऐसे, ठीक है। सो व्हेन x इज अप्रोचिंग a माइनस, हमें लिमिट बतानी है mx प्लस सी की। फाइन। तो बच्चे यहां पर ग्राफ देखो, अब जब ये एक पॉइंट है a माइनस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। वो क्या होगी, वो होगी एम ए माइनस प्लस सी। इतनी बात समझ में आ रही है? यस बोलो। मैम। तो वही क्या होती है, आपकी लिमिट होती है। अभी बताया था ना, a माइनस को यहां पुट कर दो, सो दिस इज योर एम ए माइनस प्लस सी। फाइन। अब a की जगह अगर 2 लिखा हुआ है तो यहां पर 2 आ जाएगा, सिंपल। यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो m इंटू ए प्लस सी। सिमिलरली अब अगर कोई बोले कि मैम अगर a से बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू हुई, तो मैंने बोला चलो यहां आ जाओ, राइट हैंड पे आ जाओ। तो राइट हैंड पे देखो इसके कोरोस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है। सो दिस इज योर लिमिट x अप्रोचेस a प्लस, सो दिस इज अगेन योर एम ए प्लस सी। समझ में आ गया सबको? बताइए बच्चे, समझ में आया? यस मैम। अच्छा चलो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों ने सुना भी होगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ज्यादा बताते हैं ये। 1 टू द पावर 110, कितना भी मर्जी ले लो, ठीक है, ये हमेशा 1 ही रहता है। 0.99 टू द पावर दिस थिंग, ये बहुत छोटा हो जाता है। और 1.01 टू द पावर, ये बहुत बड़ा हो जाता है। 0.01 टू द पावर दिस थिंग हो जाती है ना बड़ी। देखा होगा मोटिवेशनल वो जो नहीं आते, पोस्टर्स नहीं आते, देखा है ना? यस मैम। बोलो, वैसे भी इसकी वैल्यू काफी छोटी हो जाएगी, इसकी वैल्यू काफी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम 1 को, मतलब इस फंक्शन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो हमें कुछ और वैल्यू मिलेगी, और अगर हम
राइट साइड से अप्रोच करें तो हमें कुछ और वैल्यू मिलेगी। इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। ठीक है, इस केस में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट क्या है, इक्वल नहीं है। तो बच्चे जहां पर LHL इज इक्वल्स टू RHL होगा वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जहां पर LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL होगा वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां पर लिमिट गिवन, मतलब यहां पर फंक्शन गिवन है, हमें बताना है लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस fx लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस fx। ठीक है, तो यानी हमें LHL बतानी है। LHL देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस f ऑफ x, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस, जब x 2 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन है, fx की क्या डेफिनेशन है बच्चे, देखो यहां पर बताइए। अरे जब x 0 और 2 के बीच में है, मतलब जब 2 से थोड़ा सा भी छोटा है, तो ये है ना फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, 2 को पुट कर देंगे तो 4 माइनस 1 इज योर 3। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चे। यस मैम। RHL देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस fx क्या है, ये है, क्या है बच्चे, 2x प्लस 3। क्या करेंगे, बोलो, 2 को पुट कर देंगे, सो दिस विल बी योर 4 प्लस 3 दैट इज योर 7। इतनी बात समझ में आ गई? सो इसका मतलब क्या है, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इतनी बात हमें समझ में आई है? बोलो। यस मैम। ओके गुड। अब बच्चे देखो, आप बोल सकते हो कि मैम यहां तो आपने बोल दिया, पर हमने अभी अभी एक क्वेश्चन किया था ये वाला, यहां पर हमने क्यों नहीं कहा? चलो दोबारा देखते हैं, मैंने कहा था ना अभी दोबारा वापस आएंगे इस फंक्शन पर। मैं 2 माइनस ले रही हूं यहां पर, लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस, इसका मतलब LHL। अब लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, हमें बच्चे ऐसे ही करना है एग्जाम में, क्या करना है, LHL और RHL निकालनी है, फिर उनको इक्वल दिखाना है। अरे ये तो इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। बताओ समझ में आया? बोलो बच्चे। ठीक है, अब सिमिलरली हम ये क्वेश्चन करेंगे, पर उससे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, अदरवाइज फिर दोबारा यहां पर आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बच्चे, इफ द राइट हैंड, इफ द राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स कोइंसाइड, मतलब सेम है, वी कॉल दैट कॉमन वैल्यू एज लिमिट fx एट x इज इक्वल्स टू a। मतलब लिमिट x अप्रोचेस a माइनस f ऑफ x अगर इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस a प्लस f ऑफ x, तो उसको हम ये डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, जो कि हमने पहले किया था, अभी अभी जो किया था ना वो सेम चीज थी, क्योंकि LHL और RHL क्या है, दोनों सेम है और ऐसे डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात? बोलो। सैम। ठीक है, और बच्चे एक चीज और, हम जब लिमिट निकालते हैं तो हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, मतलब दो चीजें देखते हैं, LHL एंड RHL, पर f ऑफ a कितना है इससे हमें मतलब नहीं है, अभी के लिए नहीं है। 12th में जाएंगे तब देखेंगे कि ये कॉन्टिन्यूटी में कैसे हेल्प करता है, या फिर कॉन्टिन्यूटी कैसे बताता है। अभी के लिए नहीं है, अभी के लिए सिर्फ यही है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस a माइनस है और लिमिट x अप्रोचेस a प्लस है, और ये हमें यहाँ पर, मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर नहीं इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, और ये एफ ऑफ ए बोलते हैं जब हम क्या है डायरेक्टली किसमें पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू ए। अब देखते हैं बच्चे, व्हाट आर द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कभी सुना है बचपन से कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो है जीरो नहीं आ सकता? कभी पूछा है क्यों नहीं आ सकता? मैम पूरी संख्या फिर 0 हो जाएगी। हाँ, इनफाइनाइट हो जाएगा मैम, हम डिफाइन ही हाँ। नहीं कर सकते। डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, डिफाइन नहीं कर सकते। एग्जैक्ट जीरो की बात कर रही हूँ बच्चे, एग्जैक्ट जीरो नहीं डाल सकते ना। पर लेट से कि अगर मैंने कुछ पुट किया एक्स को, जैसे
और उसकी वैल्यू हो रही है 0.0000001, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 0 पुट कर मतलब 0 मान सकते हैं उसको। तो बच्चे इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब एग्जैक्ट उनकी वैल्यू नहीं बता सकते, पर हम ये बता सकते हैं कि हाँ, इसके आसपास कितनी वैल्यू होगी, और उसी को तो हम लिमिट बोलते हैं। अभी तो हमने देखा था ना कि उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की लिस्ट क्या होती है। बच्चे हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रही है, मैं यहीं पर बना देती हूँ, ठीक है। 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी? वन इज योर 0 बाय 0, ठीक है। सेकेंड इज योर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। थर्ड इज योर 1 टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है। ये 3 जो है आपको यूज आएंगी, बाकी आपको सीबीएसई में इवन 12th में भी यूज नहीं आएंगी, ठीक है। अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो बात अलग है। अच्छा, ये दो तो समझ में आ रही है, क्यों? क्योंकि अगर मतलब यहाँ पर देखो बच्चे, अब कोई बोल सकता है मैम 0 बाय 0 तो 1 होगा। अरे बताया तो है कि डिनोमिनेटर में तो कभी एग्जैक्ट 0 आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, फॉर्म बना रहे हैं 0 बाय 0 की। और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का क्या मतलब है? कोई नंबर ही डिफाइन नहीं है। और 1 टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों है? क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो वो तो 1 ही रहता है। ये थर्ड के बारे में सोचो कि ये क्यों है, बताओ। बताओ बच्चे। बच्चे देखो, 1 के ऊपर अगर कोई लार्जेस्ट नंबर ले लो, लेट्स से कि 1 लाख करोड़, कोई भी नंबर ले लो, बट वो नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा आंसर 1 रहेगा। लेकिन इंफिनिटी तो बच्चे कोई डिफाइंड नंबर ही नहीं है ना। लेट्स से कि आपके लिए ना 10 करोड़ रुपीज ना इनफाइनाइट पैसा है, ठीक है। और किसी के लिए जो है वो 100 करोड़ इनफाइनाइट पैसा है, तो ऐसे तो इन्फिनिटी की कोई जो है डेफिनेशन ही नहीं हुई ना। सो जो 1 की पावर है वो डिफाइन नहीं है, इसलिए ये क्या है बच्चे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इतनी बात समझ में आ गई कि ये क्यों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। यस मैम। देखिए यहाँ पर हम क्या है, ये तीनों फॉर्म्स के साथ डील करेंगे। चलो जी, अब आगे देखते हैं, बेसिक लिमिट्स देखते हैं बच्चे, जहां पर क्या है बिल्कुल मतलब आपको सोचना ही नहीं कि लिमिट का आंसर क्या आएगा। फर्स्ट आएगा कांस्टेंट फंक्शन की। अगर कांस्टेंट फंक्शन है, लेट्स से लिमिट x अप्रोचेस 2 और फंक्शन है 3, तो बच्चे आंसर आएगा 3 ओनली, क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है। कोई भी मतलब x भले 0 को अप्रोच करे, 2 को अप्रोच करे, जब इसमें x है ही नहीं है तो क्या आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस योर पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। लेट्स से आइडेंटिटी फंक्शन, बच्चे y इज इक्वल्स टू x को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। थर्ड, लिमिट x अप्रोचेस c, x पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल नहीं, पावर फंक्शन, x टू द पावर n। बच्चे जहां पर भी इन्फिनिट मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, चुपचाप x की वैल्यू जो है a या फिर c पुट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। ये कोई फॉर्म थोड़ी ना बना रहा है, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा ना। जहां पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है तो आप क्या है, डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट कर सकते हैं। और जहां पर फॉर्म बनाएंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब करते हैं बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। देखो, स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करें, लेट्स से कि दो फंक्शन है, एक की लिमिट है एल और दूसरे की लिमिट है के, और एक्स क्या है, सी को ही अप्रोच कर रहा है। तो बच्चे अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट से ही लिमिट मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर फंक्शन को प्लस माइनस करें तो लिमिट भी प्लस माइनस हो जाएगी। अगर फंक्शन को मल्टीप्लाई करें तो लिमिट भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर डिवाइड करें तो लिमिट भी डिवाइड हो जाएगी। सेम अगेन कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और अगर पावर कर दें तो लिमिट भी पावर हो जाएगी, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टीज समझ में आई। अब बच्चे देखो यहां तक, यहां पर ना हमने, अच्छा मैं लिख देती हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0 बाय 0, ये है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है। ये है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 बाय 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द, हाँ जी, और है इन्फिनिटी टू द पावर 0। तो बच्चे बाकी सारी फॉर्म्स जो है ना हमको करनी नहीं है, सिर्फ हमें एक ये वाली एंड दीज 3 फॉर्म्स वी नीड टू डू। समझ में आया जी? फाइन। तो मैम। इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं। अब हम करते हैं बच्चे इसके बेस्ड पर क्वेश्चन।
सबसे पहले तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, अगर रैशनल फंक्शन है, p बाय क्यू टाइप का है, तब मुझे देखना है कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। चलो चेक करो, ऊपर क्या है इंफिनिटी, नीचे क्या है इंफिनिटी, तो कौन सी फॉर्म है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चे देखो, जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बने तो कुछ ऐसा हमें करना होता है ताकि ऊपर नीचे में एक फैक्टर कट हो जाए, है ना। तो हमारा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म चला जाता है और हमें हर स्टेप पे चेक करना होता है कि अगर फॉर्म जा चुकी है, मतलब इंडिटर्मिनेट फॉर्म जा चुकी है, तो हम चुपचाप वही वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अरे इसका तो मैम फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 एंड दिस इज योर 2n स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चे ये क्या बन गया, ये बन गया लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी n बाई 2n प्लस 1 बाई 2n। मैंने स्प्लिट कर लिया बस डायरेक्टली, ठीक है। तो ये बन गया लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 1 बाई 2 प्लस लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, अभी अभी बताया था ना 1 बाई 2n। बताओ इतनी बात समझ में आई। बच्चे ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, इसका तो आंसर क्या आ गया डायरेक्टली हाफ आ गया। अब ये सोचो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा बच्चे सोचो इसको। बच्चे अगर 1 बाय n है, ठीक है, क्या है 1 बाय n है, अगर 1 अपॉन इंफिनिटी होता है या कोई भी नंबर अपॉन इंफिनिटी होता है तो उसका आंसर होता है 0। लेट्स से कोई भी नंबर है अपॉन इंफिनिटी है तो उसका आंसर होता है 0। तो बच्चे ये आ गया यहाँ पर 0, सो दिस इज योर हाफ, सो द आंसर इज योर सी। समझ में आ गया सबको कैसे किया है, बताइए। यस मैम। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे यहां पर देखो लिमिट x अप्रोचेस टू, फर्स्ट देखो फर्स्ट है 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चे देखो, अरे ये तो 0 लिखा हुआ है, 1 अपॉन 0 लिखा हुआ है, और ये कौन सी फॉर्म है, यहां पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। तो देखना पड़ेगा कैसे करेंगे। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस 2, पहले क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, क्या आएगा एलसीएम लेके बताना। अच्छा इसको चेंज कर लूं, यहीं पर चेंज कर लूं पहले, x कॉमन ले लिया, ये बन गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सो दैट इज योर x प्लस 2 एंड x प्लस 1। समझ में आया, ये फैक्टर बनेंगे इसके, ठीक है। माइनस 1 एंड माइनस 2 आएगा, x माइनस 2 एंड x माइनस 1, ठीक है। तो बच्चे जब हम क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है ये तो। सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। सो बच्चे दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब चेक करो ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है बच्चे, देखो ये 0 बाय 0 फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है 0 बाय 0 फॉर्म है। अब क्या कर लेंगे हम, इसके फैक्टर्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे फैक्टर्स। ऊपर में क्या फैक्टर बना x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, नीचे में क्या क्या फैक्टर्स हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कट हो गए, ये हो गया x माइनस 3 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो बच्चे यहां से क्या कर दो डायरेक्टली x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 माइनस 3, क्योंकि अब ये 0 बाय 0 फॉर्म नहीं रही है, 2 इंटू 2 माइनस 1, सो दिस इज योर माइनस 1 बाय 2। समझ में आया कैसे किया, कोई डाउट है यहां तक, बताइए जी। ओके चलिए, अब सेम ये वाला क्वेश्चन देखो, लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी x minus 1 into 2x minus 3 into
3x प्लस 5 अपॉन 2x क्यूब माइनस x प्लस 4। बच्चे अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर बच्चे हमेशा पता है क्या करना है, सबसे पहले ना रफ में जाकर x की वैल्यू पुट करके देखनी है और देखनी है कौन सी फॉर्म बना रही है। ये कौन सी फॉर्म बना रही है बच्चे? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बना रही है। इतनी बात समझ में आई? बच्चे जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो हम कैसे करते हैं? अब ये देखो यहाँ पर इस चीज को नोट करना है। लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, सबसे पहले इसे सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, मतलब 6x क्यूब, बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? बताओ बच्चे सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? चलो मैं ही कर लेती हूँ। -2x प्लस 3 -3x, फिर अच्छा ये तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा। 2x स्क्वायर इंटू 3x प्लस 5। तो बच्चे यहां से हमें मिला लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी। सो दिस इज योर 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x प्लस 15 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 15x, ठीक है, अपॉन 2x क्यूब माइनस x प्लस 4। और ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, ये हो गया 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर -7 and -6 is your -13। ये x स्क्वायर है बच्चे, ये x स्क्वायर है क्या? 6x है ना ये तो। हाँ जी, सो दिस इज योर 13x एंड देन प्लस 15, ठीक है, एंड अपॉन 2x क्यूब माइनस x प्लस 4। बच्चे अब देखो यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो ऊपर नीचे क्या करो, x क्यूब से डिवाइड कर दो। समझ में आ गया? तो बच्चे ऊपर बन जाएगा, इसको मैं एक नए पेज से बता देती हूँ। हाँ जी, देखो बच्चे यहां पर देखो ये बना लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी 6 प्लस 1 बाय x प्लस सॉरी -13 बाय x स्क्वायर माइनस 13 बाय x स्क्वायर एंड देन प्लस 15 बाय x क्यूब। और नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया हमारा 2 प्लस सॉरी 2 माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स क्यूब। और बच्चे अगर अभी अभी बताया था, अगर कोई भी ऊपर में क्या लिखा हुआ है? एक नंबर लिखा हुआ है और नीचे क्या है? इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0, ये भी 0। द आंसर इज योर 6/2, दैट इज योर 3। और बच्चे एक सिंपल ट्रिक होती है, जब भी आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है या फिर कोई भी जो भी वेरिएबल की हमें लिमिट फाइंड करनी है वो होता है, उसके कॉफिशिएंट का रेशो ही क्या होता है? आपका लिमिट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? जो भी उनके कॉफिशिएंट होंगे ना हाईएस्ट पावर्स के, बस वही होंगे, न्यूमरेटर में भी वो, डिनोमिनेटर में भी वो। सो दिस इज योर 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन दिस इज योर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी form. So limit x approaches infinity 3x square minus x plus 4 by x square। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, सॉरी x क्यूब है, x क्यूब है, सो x क्यूब से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? x क्यूब है। सो बच्चे दिस विल बी योर 3 बाय x माइनस x सॉरी -1 बाय x स्क्वायर प्लस 4 बाय x क्यूब अपॉन 1 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। अब देखो बच्चे ये तो न्यूमरेटर तो पूरा 0 हो गया और डिनोमिनेटर में हो गया 1, सो दिस इज योर 0 बाय 1, दैट इज योर 0,
ठीक है। और बच्चे ये तो वैसे भी मैंने बोला था, ऑब्जर्व करो, एक्स क्यूब क्या है, हाईएस्ट पावर है, न्यूमरेटर में क्या है, वो उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 0 एक्स क्यूब, सो 0/1 इज योर 0 ओनली। पूजा बच्चे समझ में आ रहा है? ओके। अभी तक जो भी हमने किया था ना, उसी चीज का यहाँ पर ये चीज है। जैसे देखो पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होंगे उसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट x की वैल्यू c पुट कर देनी है। और रैशनल फंक्शंस होंगे, कैसे फंक्शंस है, रैशनल फंक्शंस, तो क्या होगा, x की जगह पर c पुट कर दो, प्रोवाइडेड कि जो QC है वो 0 ना हो। यहाँ पर देखो, देखो बच्चे, यहाँ पर अब हम कैसे करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस अंडर रूट x प्लस एच माइनस अंडर रूट x अपॉन एच। बच्चे ये तो 0/0 फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, 0/0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रैशनलाइज। सो अंडर रूट x प्लस एच माइनस अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x प्लस एच प्लस अंडर रूट x अपॉन h इंटू अंडर रूट x प्लस एच प्लस अंडर रूट x। तो बच्चे ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस 0, दिस इज योर x प्लस एच माइनस x अपॉन h इंटू अंडर रूट x प्लस एच प्लस अंडर रूट x। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, h की वैल्यू 0 है, सो दिस इज योर h बाय h इंटू अंडर रूट x प्लस एच प्लस अंडर रूट x। अब क्या हुआ, h से h तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं है, तो h की वैल्यू क्या कर दो, 0 पुट कर दो। सो 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स। सो बच्चे दिस इज योर 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। समझ में आ गया जी? बोलो बच्चे। चलिए अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मुझे ये देख के बताओ कि यहाँ पर कौन सी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, बन भी रही है या नहीं बन रही है। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, अरे ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं है, क्यों, a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो सिंपल क्या है, रैशनल फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली x को 1 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस बी प्लस ए। सो बच्चे दिस इज योर 1 ओनली। लिमिट क्या आ गई, 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन देखिए, जब x क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, एंड जब x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो सबसे पहले हमें लिमिट x 0 फाइंड करनी है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस फाइंड करते हैं। ठीक है, LHL, क्योंकि क्या है, फंक्शन बदल रहा है ना, तो जब 0 से छोटा x, तो ये फंक्शन है। सो दिस इज योर 2x प्लस 3। सो बच्चे दिस इज योर 0 प्लस 3, दैट इज योर 3। और जब लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस है, सो 3 इंटू एक्स प्लस 1। सो बच्चे दिस इज योर 3 इंटू 0 प्लस 1, दैट इज योर 3। तो यानी लिमिट x अप्रोचेस 0, एफ ऑफ एक्स कितना है, 3 के इक्वल है। अभी अभी बताया था ना, अगर LHL और RHL इक्वल होती हैं तो ये होता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, अगर लिमिट x अप्रोचेस 1 है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स, दैट इज योर लिमिट x अप्रोचेस 1, 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करो डायरेक्टली, 3 इंटू 2, सो दैट इज योर 6। समझ में आ गया, क्लियर है सबको? ओके, चलिए अब ये वाला आंसर देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 1 अंडर रूट x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक है, सो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस 1। बच्चे जब x की वैल्यू 1 है, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये है 0/0 फॉर्म। सो यानी अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3। नीचे वाले के फैक्टर्स बनाइए, इसके फैक्टर्स बनाइए बच्चे, क्या बनेंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 1 इंटू 2x
प्लस 3, राइट? यही फैक्टर्स बनेंगे ना इसके, है ना? तो बच्चे ये जो x माइनस 1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू अंडर रूट x माइनस 1 इंटू अंडर रूट x प्लस 1। ठीक है, सो ये तो हो गया कैंसिल, तो हमें क्या मिला 2x माइनस 3 बाय अंडर रूट x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। और बच्चे अब तो ये तो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये क्या है, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। तो क्या कर दो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो। सो दिस इज योर माइनस 1 बाय 2 इंटू 5, दैट इज योर 10। सो माइनस 10 इज द आंसर। सबको समझ में आ गई इतनी बात? बच्चे कोई डाउट है क्या? पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। ओके, चलिए बच्चे, अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करवाने की जरूरत नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस माइनस 1, चुपचाप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे 1। अच्छा, जो भी इवन पावर्स हैं वहां पर तो 1 आएगा। कितने टाइम्स 1 आ जाएगा बच्चे, 5 टाइम्स। या फिर मैं पुट ही करके दिखा देती हूँ, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देख लो बच्चे क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आया है, 1। लिमिट इज योर 1। क्लियर है सबको? तो बच्चे ये था हमारा लिमिट का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में देखेंगे। और अभी जो है स्ट्रेट लाइन के जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है।